हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 3 चल रही थी, जिसके हमने 11 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम 12 क्वेश्चन करते हैं। 12 क्वेश्चन, डी इज द मिडल पॉइंट ऑफ ए साइड ए बी। डी क्या है? ए बी का मिडल पॉइंट है। ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल है। पी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी। मैंने पी एक एनी पॉइंट ले लिया है बी सी के ऊपर, ठीक है, ऑन बी सी, सच दैट सी क्या इज पैरेलल टू पी डी। सी क्या हो, अब मेरे पास क्या है, पैरेलल टू पी डी। प्रूव दैट पी क्या हो इज बाइसेक्ट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मेरे पास गिवन क्या है? गिवन है भाई ए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी इज midpoint of AB and DP पैरेलल टू सी क्या हो या फिर क्या हो सी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव P क्या हो बाइसेक्ट ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज B ट्रायंगल बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्या इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी से सी को मिला लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, वो अब ये क्वेश्चन क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ होगा वो क्या है, सिमिलर टू क्वेश्चन 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 8 का सिमिलर प्रूफ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 13 क्या है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस हुज वन एंगल इज 60। ठीक है, अब ए बी सी डी क्या है, मेरे पास एक रोम्बस है। मैं यहाँ पे एक रोम्बस बना लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड हुज वन एंगल इज 60। तो मैं क्या करता हूँ, एक एंगल ही हमने क्या ले लिया, 60 डिग्री का ले लिया। ठीक है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज √3:1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है, इज ए रोम्बस एंड एंगल ए इज 60 डिग्री। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, दैट मीन्स ए सी अपॉन में बी डी इज √3 रेशो या फिर 1। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ देखो, सिंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस देन ऑल साइड्स आर इक्वल। भाई ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है, तो सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी इजकल टू में बी सी इजकल टू में सी डी और सी डी इजकल टू में ए डी, यानी कि सभी साइडें क्या है हमारे पास, इक्वल हैं। ठीक है, तो और एंगल ए क्या है हमारे पास, इक्वल है। एंगल ए है 60। ए पी इजकल टू में क्या है, ए डी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक है,
ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए क्या है 60 प्लस में एंगल ए बी डी प्लस में एंगल ए डी बी 180, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ये हमारे पास क्या है 60 प्लस में 2 एंगल ए बी डी क्या हो जाएगा यहाँ से 180। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगा, सभी एंगल क्या आ जाएंगे 2 एंगल ए बी डी 180 माइनस में 60 दैट इज 120 और एंगल ए बी डी क्या आ जाएगा 60। सो ट्रायंगल ए बी डी इज ए इक्विलैटरल triangle. So that means that is AB equal to AD equal to BD, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ABCD क्या है, एक रोम्बस है। सिंस ABCD is a rhombus, so its diagonal intersect at 90, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अगर ये 90 पे हैं तो इसके जो एंगल्स हैं, नाउ ट्रायंगल AOD इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वेयर इजकल टू में AO का स्क्वेयर प्लस में OD का स्क्वेयर, ठीक है। अभी हमारे पास ये क्या आ गया, AD का स्क्वेयर प्लस में AO का स्क्वेयर प्लस में OD का स्क्वेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, भाई अब OD क्या है हमारे पास, अगर फिगर के अंदर देखें तो OD क्या है, OD क्या है BD का पार्ट है, ठीक है। बाइसेक्ट हमारे पास क्या करते हैं 90 पे करते हैं, ठीक है। तो OD हमारे पास क्या है BD का पार्ट है, तो मैं OD को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ BD लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, AD स्क्वेयर इजकल टू में AO, ये हमारे पास क्या हो जाएगा BD बाई 2 का स्क्वेयर, ठीक है। OD को हमने क्या लिख लिया BD बाई 2 लिख लिया। अब इसी प्रकार से AD हमारे पास क्या है, AD किसके इक्वल है BD के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से BD को क्या लिखता हूँ, भाई AD हमारे पास किसके इक्वल है BD के, तो इसको मैंने क्या लिख लिया BD का स्क्वायर इजकल टू में AO का स्क्वायर प्लस में BD बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब AO क्या है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ BD माइनस में ये हमारे पास क्या आ जाएगा BD का स्क्वायर अपॉन में 4 इजकल टू में AO का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 BD स्क्वायर, और ये AO क्या है, AO हमारे पास क्या है AC का हाफ है। तो यहाँ से ये क्या जाएगा 3/4 BD स्क्वायर इजकल टू में AC
स्क्वेयर अपॉन में 4। इस 4 से ही हमारे पास क्या आ जाए 4 कैंसिल आउट, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3BD स्क्वेयर इजकल टू में AC स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट हटा देते क्या बन जाएगा 3BD इजकल टू में AC। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस BD को हम इसके नीचे ले जाएं तो √3AC अपॉन में BD, ये इसके नीचे बना जाए। तो AC और BD का रेशियो क्या आ गया, इसको हम क्या ले सकते हैं AC रेशियो BD इजकल टू में √3:1। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं भाई हमारे पास हमने इसको 3BD स्क्वेयर किसके खोला है AC स्क्वेयर के, यहाँ से जब हम स्क्वेयर रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा √3 बन जाएगा। ये BD इजकल टू में AC, BD को मैं इस तरफ ले आया तो ये क्या हो गया √3/1 AC अपॉन में BD, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ AC रेशियो BD इजकल टू में √3:1। यही हमें क्या करना प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, द साइड AB एंड CB ऑफ ए पैरेललोग्राम, द साइड AB एंड CB ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर प्रोड्यूस टू P। ठीक है, AB साइड को हमने कहाँ तक P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है और CB को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है R तक। ठीक है, सच दैट AB इजकल टू में BP है। ठीक है, और CB किसके इक्वल है BR के इक्वल है। ठीक है, एंड पैरेललोग्राम BPQR को हमें क्या करना है कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया है BPQR। ठीक है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इजकल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है ABCD is a parallelogram and BPQR is another parallelogram such that AB equal to BP and CB इक्वल टू BR। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BPQR, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करें, देखो हमारे पास क्या है AB किसके इक्वल है BP के इक्वल है। ठीक है, और BPQR क्या है इक्वल है, तो दैट मीन्स AB किसके इक्वल है CD के इक्वल है। ठीक है, और CB किसके इक्वल है BR के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या आता है, ठीक है भाई ये जो साइड है ये साइड किसके इक्वल है AD के, यानी कि हमारे पास सभी साइडें क्या है, ये इसकी जितनी साइड है यानी कि AD किसके इक्वल है BR के भी इक्वल है, BR क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, तो हम कैसे करें इसको, हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम AC को यहाँ पे मिला दें। ठीक है, और इसकी हम ये मिला दें। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। ठीक है, अब AC पैरेललोग्राम को क्या करती है हाफ करती है। ठीक है, तो प्रूफ देखो इसका, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BPR। ठीक है भाई, CB हमारे पास किसके इक्वल है BR के इक्वल है, गिवन है। ठीक है, और AB किसके इक्वल है BP के, ये भी क्या है गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद जो एंगल हमारे पास है एंगल ABC इक्वल टू एंगल
बी पी। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी या फिर आर बी सी। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी सी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल है। लेकिन अब ए सी क्या है, सिंस ए सी इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड आर पी इज also diagonal of BP QR parallelogram। ठीक है, that means so AC divide parallelogram ABCD in two equal area of triangles। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, ठीक है, सॉरी हाफ या नहीं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी पी क्यू आर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी पी क्यू आर। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी पी क्यू आर। ठीक है, यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, क्योंकि दोनों एरिया हमें क्या करना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी पी क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ठीक है, ये हमें एज ए होमवर्क सोल्व करना है, और आगे के क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे सोल्व नहीं होते हैं तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो।